पहले तो सर अगर आप मुझे इस बारे में अपना ओपिनियन दे सकें कि एक बेंच की तश्कील हो गई है कल की समाअत के लिए और एक और मुअज़्ज़िज़ जज ने, आप जानते हैं सब कि इस हवाले से फ़ाइज़ ईसा साहब ने लिखा है कि बेंच की तश्कील के हवाले से और उनकी बेंच में शमूलियत अदम शमूलियत के हवाले से उन्होंने बात की है। इस पर वैसे आपका क्या ओपिनियन है कि किसी जज को, यानी ये एक इस प्रैक्टिस के बारे में क्या कहेगा या इस एक्शन के बारे में? देखिए, ये ख़त जो लिखा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, और उसकी कॉपी मुझे भी भेजी गई है, राइट, दूसरे लॉ ऑफिसर्स को, बार के नुमाइंदों को। सही है। मैं समझता हूँ कि जिस ख़त में जो इश्यूज़ रेज़ किए गए हैं वो ऐसे इशू हैं जो अदालत के अंदर ही होने चाहिए था, अदालत के बाहर या टॉक शोज़ में या जनरल पब्लिक में इनका डिस्कशन नहीं होना चाहिए था। मेरे लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एज सीनियर प्यूनी जज, और वो इंशाल्लाह अगले चीफ जस्टिस भी होंगे, तो उनकी तरफ से इस तरह का ख़त आना ज़ाहिर है उनको पूरा हक़ है कि किस तरह उनको अपना इजहार करना है। लेकिन मेरी नहायत अदब के साथ अगर इसको थोड़ा सा और ज़रा केयरफुली होता, उन्होंने खुद लिखा है कि 2 दफ़ा उन्होंने सोचा ऐसा करने के लिए, तो जो जिस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज को 2 दफ़ा सोचना पड़े, तो उस पर मेरे ख्याल में तीसरी दफ़ा सोचने में भी कोई नुकसान नहीं है। ये बहस उसमें कुछ अहम सवालात हैं, लेकिन जहाँ तक बेंच की तश्कील पे है, ये कानून भी सेटल्ड है, लेकिन मैं इसमें मजीद ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। ठीक है, सही है, इसमें बड़ा आपने मोहतात एक रद्दमल दिया, बिल्कुल ठीक है, सही। अच्छा सर, अब ये बता दीजिए कि आप क्या ये इस्तेदा लेने जा रहे हैं अदालत में कि मैं एक एक करके बस पूछ लेता हूँ क्विकली कि भाई ये जो मेंबरान हैं जो कि सिंध हाउस में से ज़ाहिर हुए और जिनमें से कुछ ने तो खुल के कहा कि जनाब हमें नून का टिकट मिल रहा है इसलिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इनके एक्शंस जो हैं वो इस बात के मुतरादिफ हैं कि ये अपनी जमात से बागी हो गए या इन्होंने फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस इन्होंने मुखालिफ सियासी जमात के साथ हैंड्स ज्वाइन कर लिए हैं, इसलिए जनाब इनको अपनी सीट से हाथ धो बैठना चाहिए। क्या ये इस्तेदा लेने जा रही है रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान कल? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये ऐसा कोई काम करते हैं, हाँ, या पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट देते हैं, तो सीट से हाथ धोना तो कंफर्म है, सब्जेक्ट टू जो प्रोसीजर वहाँ दिया हुआ है आर्टिकल 63A में। सही है। जो अहम तरीन सवाल है कि अगर ये ऐसा करते हैं तो ये सिर्फ डी सीट होंगे मौजूदा सीट से, या ताहयात नाअहली की तलवार इन पे लटकेगी। सबसे अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है। अच्छा, नहीं यानी अगर ये अराकीन अगर सुप्रीम कोर्ट में ये इस्तेदा ले लें कि भाई हमने अपनी जमात से इख्तिलाफ का इजहार किया है, लेकिन हमने कब कहा किसी मुखालिफ सियासी जमात का नाम लेके कि हमने उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली है? चूँकि अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा चूँकि मैं आईनी माहिर तो नहीं हूँ, कि अगर ये ऐसा काम करें, खुलासा उसका मफहूम ये कि वो दूसरी सियासी जमात के साथ हैंड ज्वाइन कर लें या शामिल हो जाए उसमें, तब ये सब कुछ हो सकता है। तो अगर वो कहें साहब हमने कब दूसरी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की है? वसीम साहब, इसमें 63A जो कैपिटल A है 1, उसके 2 क्लॉज हैं, ए और बी। पहला है जो आपने जिक्र किया कि पार्लियामान से बाहर या इस्तीफा दे दें या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, उसके लिए ज़ाहिर है एविडेंस है, रेजिग्नेशन की आयशा गुलेलाई का केस है। दूसरा जो क्लॉज है वो ये है कि पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ कोई वोट देने जाते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, वजीर आजम के इलेक्शन पे, बजट पे या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, तो ये बिल्कुल 2 इंडिपेंडेंट चीजें हैं। सर मैं ये जो वोट वाली जो बात है ना, ये तो मैं अगले सवाल में आपसे कर लूंगा। तो अभी एक लम्हे को ये वोट वाली बात को साइड पर रखते हैं। अभी सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर ना अहल होना, इसमें बताइएगा कि अब तक इन्होंने जो कुछ किया है वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तो ठीक है, लेकिन क्या ये इसके मुतरादिफ है कि उन्होंने मुखालिफ सियासी जमात ज्वाइन कर ली है? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, उसमें अभी जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने अखबार में पढ़ा था कि इनको उस ग्राउंड पे शो कॉज नोटिस इशू हुए हैं और उसका भी जवाब या उसकी हियरिंग जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है 63A का, वो नहीं हुई है। तो इस पर अभी तक कोई फाइंडिंग नहीं है कि उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है या मुस्तैफी हो गए। अगर ऐसा होगा तो ज़ाहिर है वो उसी के तनाजुर में देखा जाएगा। तो सर अगर मैं इसी सवाल को और सिंप्लीफाई कर लूँ, एक रुकन कब उसके बारे में ये तस्वुर किया जाएगा कि अब उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है? उसी वक्त ना, मुझे करेक्ट कीजिएगा, उसी वक्त ना जब वो खुद ये कह दे और कि भाई मैं फला ए पार्टी छोड़कर बी पार्टी ज्वाइन करता हूं, या उससे भी आगे कि जब वो लिख कर दे दे तब? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं वो लिखकर या अल्फाज के ज़रिए कही जाती हैं, कुछ होती हैं कॉन्डक्ट से इम्प्लाइड की जाती हैं। तो ज़ाहिर है कि यहाँ लिख के तो शायद अभी किसी ने नहीं कहा है, लेकिन कॉन्डक्ट से अगर ये इम्प्लाइड होता है, और हिंदुस्तान में इस इशू पे बड़ी बहस हुई है क्योंकि वहाँ भी इसी किस्म का क्लॉज है। तो इस कॉन्डक्ट के ऊपर कि व्हेन इट अमाउंट्स टू रिनंसिएशन ऑफ अपनी पार्टी की मेंबरशिप के और अमाउंटिंग टू जॉइनिंग अनदर पार्टी, ये ज़ाहिर है कि केस टू केस डिसाइड किया जाएगा। लेकिन सिर्फ इसमें इतना काफ़ी नहीं, क्योंकि रेजिग्नेशन तो एक अलग चीज़ है।
दूसरी चीज़ है पार्टी ज्वाइन करना विदाउट रिजाइनिंग अपनी पार्टी के। तो कुछ कॉन्डक्ट ऐसे हैं वो उस आपके जहन में कोई इबाम नहीं छोड़ते कि जी अब ये बिल्कुल जा चुके हैं और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है अनाउंस करना। अब तक जो इन अराकीन ने किया है उनमें से किसी के बारे में, सही है, अब तक जो इन अराकीन ने किया है उनमें से किसी के भी बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने ये राय तो फॉर्म नहीं की है ना आज तक, कि इन्होंने तो दूसरी पार्टी ही ज्वाइन कर ली हो, कोई ऐसा नहीं है ना? देखें, ये फैसला करना हुकूमत पाकिस्तान का काम नहीं है, ये पार्लियामेंट्री पार्टी है और उसके हेड हैं, वो फैसला करेंगे। तो ये इस पर ना मेरी कोई राय दी गई है ना फेडरल गवर्नमेंट से। आपके पास ऐसी कोई तजवीज़ गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं आई ना कि आप ये इस्तेदा लीजिए अदालत में और इन लोगों की नाअहली के लिए आप इस्तेदा कीजिए, ऐसा नहीं है ना आपके पास? न ले रहे हैं और ना गवर्नमेंट का ये सवाल है, नहीं है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक है, उन सवालात में तो नहीं। और सर बस टुवर्ड्स द एंड ये बता दें कि ये तो ठीक है कि बाद में वो डी सीट तो हो जाएंगे, जब वोट दे देंगे तो डी सीट हो जाएंगे, आपने खुद ही कहा। अब सवाल ये है कि क्या ताहयात नाअहली होगी या नहीं, तो वो एक अलग मामला। लेकिन जब वो वोट दे देंगे तो उसी के जुर्म में डी सीट होंगे ना, तो वो वोट तो काउंट होगा अगर किसी ने वोट दे दिया तो। इस पर तो कोई इबाम नहीं है या है? देखिए, मुझे इस पे कोई इबाम नहीं है कि वो वोट देने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर हाउस के अंदर जिस वक्त ये वोट होता है या वो एक तरफ जाते हैं काउंट करने के और उस पर एतराज़ उठाया जाता है कि इनका वोट जो है वो एक डिस्प्यूटेड वोट है और उसको काउंट ना किया जाए, तो ये प्रोसीडिंग हाउस की है और ये सवाबदीद होगी स्पीकर साहब की। और क्योंकि ये इंटरनल प्रोसीडिंग्स है हाउस की, तो आम जो ख्याल यही है कि इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी हैं। तो वो सबसे अहम सवाल ये होगा कि वोट तो दे दिया, अब उस वोट को काउंट होना है नहीं होना है, ये सवाल है स्पीकर साहब की सवाबदीद पे। वो एतराज़ सुनेंगे, अगर किसी ने एतराज़ किया उसके बाद फैसला करेंगे। अगर ये ऐसा है तो ये आप नहीं कह रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिर तो मंजरनामा खींचना मुश्किल ही नहीं है, इसलिए कि स्पीकर का इस सूरत में क्या फैसला होगा इसके तज्जिए करने के लिए कोई साइंसदान होना ज़रूरी नहीं है। बड़ा क्लियर है उनकी लाइन स्पीकर साहब की। तो इस सूरत में भी ये होगा कि वो वोट डाल देंगे, उस वोट पे एतराज़ हो जाएगा, स्पीकर कह देगा कि हाँ जी आपका वोट काउंट नहीं होगा और स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा, तो फिर तो ख़त्म हो गया मामला। वसीम साहब, मैंने तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल आपको एक सवाल दिया, बिल्कुल एक एकेडमिक। ऐसा होगा, कोई एतराज़ करेगा, स्पीकर साहब ये रूलिंग देंगे, ये इस वक्त मफरूज़ा है, तो इस पे मेरे ख्याल में कमेंट करना काबिल वक्त है। लेकिन एक सिचुएशन पहले हो चुकी है 1958 में, तो अहमद सईद किरमानी की केस में मैंने सिर्फ उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में रुदात थी, जो जजमेंट आया, उसका जिक्र किया मैंने। ठीक है, अच्छा, लेकिन उस पर भी फिर यानी अपोजिशन के पास ये राइट होगा इस केस में कि वो अदालत में जाए, फिर अदालत फैसला करेगी कि जनाब स्पीकर, फिर उसमें आप लोग इस्तेदा होता है ले लें कि जनाब स्पीकर की रूलिंग है, अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं है, अदालत बताएगी, फिर मामला अदालत में जा सकता है ना? देखिए, अदालत में जाने से तो किसी सूरत में रोका नहीं जाता किसी को। और इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में बड़ा अच्छा एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अदालत न जाने का रास्ता सिर्फ यही हो सकता है कि अदालत बंद कर दी जाए, वरना अदालत जाने का रास्ता हर एक। बट ठीक हो गया, तो ये तो फिर मुस्तकबिल का मंजरनामा खींचना मुश्किल नहीं हो रहा है सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब आबिद खान साहब थे हमारे साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।